तो धर्म और विज्ञान की तर्क भरी तकरार के बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चैलेंज स्वीकार किया है। रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 दिन दिव्य दरबार लगा रहे हैं। बाबा ने श्याम मानव को दरबार में बुलाया है, जिसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं श्याम मानव के आरोपों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नया वीडियो भी उनका सामने आया है। तो रायपुर में बाबा का दरबार लगा है। सनातन का प्रचार और इसके अलावा सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये किस तरह का दुष्प्रचार है, किसने अफवाह फैलाई है। बाबा को जो चैलेंज किया गया था उसे स्वीकार कर लिया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, और अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो दरबार में आए और देखें कि आखिर यहाँ पर कैसे ये दिव्य दरबार लगता है। तो लगातार जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज किया गया था और उन्हें यह भी कहा गया कि वो नागपुर से भाग निकले, लेकिन अब उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकारा है। हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्ड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर आप बताइए। और बाजू के ही रूम में जहाँ ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीज़ें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। और वो भी आप अपने दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार-बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज़्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा। और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, जो समिति गए 40 सालों से काम कर रही है, कहती है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों के साथ में ठगी करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन लोगों के खिलाफ यह समिति काम करती है। और आज तक हजारों बाबाओं, मांत्रिकों, शरीर में देवी लाने वाले शरीरों यानी लोगों को और ज्योतिषियों को हमने एक्सपोज किया है, बड़ों बड़ों को नागपुर से खदेड़ा है। इसीलिए नागपुर को पोलखोल शहर कहा जाता है। ये समिति हम बंद कर देंगे, माफ़ी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा, ये जाहिर तरीके से कहा है। इसलिए अपने आप को वो शेर कहते हैं, उन्होंने आना चाहिए, नागपुर में आना चाहिए। और सनातन धर्म के प्रत्येक धर्म ध्वज को लेने वाले लोगों को ये हमारा वीडियो अंतिम, हम इस विषय पर बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, न जरूरी है। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया, तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। हमें डिगना नहीं है, रुकना नहीं है। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि अब आपको बहुत सक्रिय होना है और आपको दीपक ये बुझने नहीं देना है। और नागपुर वाले विषय पर उन्होंने कोई भी लीगली चुनौती नहीं दी, न कार्ड भेजा। हमने उनको रायपुर आह्वान किया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नागपुर वाले विषय में हम समिति के अध्यक्ष से कहेंगे, कभी आपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते। हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और किसी का कल्याण हो जाता है तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? इष्ट को प्रार्थना करके लोगों का कल्याण हो जाना, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करना, क्या जादू टोना है? अगर ऐसा है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति फिर जेल जाने योग्य है, सनातनी प्रत्येक जेल जाने के योग्य है। भर दो सब सनातनियों को जेल में। और आप निर्णय कैसे करेंगे कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? इस भारत में कितने ज्योतिषाचार्य नहीं है जो ग्रहों की चाल बताते हैं? तो क्या वो अंधविश्वास है? उनको भी फिर जेल जाना चाहिए। इस भारत की परंपराओं में कितनी मान्यताएं ऐसी नहीं हैं जो मान्यताएं समझ से परे हैं, लेकिन वो उनकी निजी श्रद्धा है। हमारी हनुमान जी के प्रति अपनी निजी श्रद्धा है। लोग आते, जैसे पिता अपने पुत्र की बीमारी पर प्रार्थना करता है कि ये किसका भला हो, वैसे ही हम गुरु होने के नाते अपने शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट वैसी कृपा कर देते हैं। तो क्या ये अंधविश्वास? ज़्यादा हमें सफाई नहीं देनी है, ये अंतिम वीडियो है हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हम धर्मांतरण रोकेंगे और हम घर वापसी
करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हम साधु संतों का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। और बागेश्वर धाम के पागल, ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचाना। ये तो अभी ट्रेलर है, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां आनी है और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डग जाएंगे, डिग जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर श्याम मानव ने खुले तौर पर चैलेंज किया है कि यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, जिसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार भी कर लिया है। तो रायपुर में बागेश्वर सरकार का दरबार लगा हुआ है और उन्होंने कहा कि सवाल उठाने वाले दरबार में आके देखें कि किस तरह से दिव्य दरबार लगता है, उन्हें अपने सवालों के जवाब यहां पर मिल जाएंगे। दरबार में हजारों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। लोगों की समस्या और बाबा का ये दरबार जिस तरह से सवालों में घिरा हुआ है और अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के सवालों का अब जवाब देने के लिए तैयार है, यानी जो चुनौती उन्हें दी जा रही थी उसे स्वीकारा है धीरेन्द्र शास्त्री ने। लेकिन शर्त उनकी ये है कि दरबार में आना पड़ेगा, जिसको भी ये देखना है कि किस तरह से चमत्कार होता है या दिव्य दरबार लगता है। तो बताएं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर क्या आरोप लगे हैं। जादू टोना को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पे। उनको ये भी कहा गया कि अंधविश्वास फैलाते हैं। तो ये कुछ ऐसे आरोप हैं जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगे हैं कि वो जादू टोने को बढ़ावा देते हैं, चमत्कार का दावा करते हैं। श्याम मानव की तरफ से ये आरोप लगाए गए। चुनौती के डर से धीरेन्द्र शास्त्री भाग गए और जिस तरह से श्याम मानव ने कहा था कि नागपुर में उन्होंने चुनौती दी थी, लेकिन इससे बचते हुए, डरते हुए धीरेन्द्र शास्त्री वहां से भाग गए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हम वहां से भागे नहीं हैं। उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हनुमान की भक्ति अंधविश्वास नहीं होता, जादू टोने का दावा नहीं किया। टारगेट की साजिश उन्होंने इसे बताया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कोई चमत्कार नहीं है, भगवान की कृपा से चमत्कार हो जाते हैं। रोते नहीं। मेरे पति के साथ क्यों किया भगवान ने ऐसा? एक मिनट, हनुमान मांगते थे। एक मिनट। कुरियारी वाले हनुमान के रोज मंगलवार कहाँ से आप आई हैं? कुरियारी रायपुर से। रायपुर? पहले माइक लो, पहले नंबर तो माइक लो। कुरियारी से आई हूँ मैं, रायपुर से। पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आई हूँ। मेरे पति को क्यों उठा लिया भगवान ने? हाँ। इतने बड़े कुरियारी हनुमान जी के भक्त थे, वो सब देवी देवताओं को मानते थे। बहुत अच्छा, पढ़ी लिखी हो? पूछो आप, पूछो पूछो। मेरी बेटी ऐसी है 15 साल की, हमने कभी कोई शिकायत नहीं की भगवान से, लेकिन इनको उठा लिया तो अब कैसे शिकायत नहीं करूं मैं भगवान से? मैं कितना पूजा पाठ सब कर दी, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ क्यों किया भगवान? चल रो मत। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जेपी सिंह जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। जेपी सिंह जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिव्य दरबार में जहां पर चमत्कारिक तौर पर लोगों का इलाज करने की बात कही जाती है या उन्हें कोई समस्याएं हैं तो उनका निराकरण करने की बात कही जाती है, आप कितना सहमत है इससे? क्या ऐसा संभव है? सही संभव नहीं है। देखिए, मरा हुआ घोड़ा घास नहीं खा सकता, ये सर्वविदित है। और कोई सुपर ह्यूमन नहीं है जिसमें भगवान हो और जो पहले मरे हुए बच्चे को भी अब खड़े हो जाओ। आप ये बताइए,
आपको याद होगा, आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, आपके जो है पंजाब में एक बाबा का निधन हो गया और उनकी बॉडी अभी भी जो है उसके अंदर जो है कई साल से आपने फ्रीज करके रखी हुई है, क्योंकि वहाँ उनके भक्तों को बताया गया कि बाबा किसी दिन जीवित उठ के चले आ रहे हैं और समय के अनुसार उनकी बॉडी जो है वो डिके हो रही है। सवाल इस बात का है कि देखिए, इस तरह के जो प्रोग्राम है ना, उसमें प्रायोजित प्रोग्राम होता है कि कोई आदमी जंजीर में बांध के लाया गया और हुआ साहब ये तो आदमी बड़ा पागल है या फलाना है, और उसके बाद उसके बाबा ने कहा खोलो जंजीर, हाँ, उसको हाथ से छुआ, ये किया और फिर वो नॉर्मल होके चला गया। ये सब अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि धर्म भीरू लोग आए और आने के बाद ये टोटल इसके पीछे चढ़ावा और महिमा मंडित कर रहा हो। आप कोई बाबा ऐसा देखिए जो इस तरह का प्रोग्राम करता हो जो चढ़ावा न लेता हो। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ महामंडलेश्वर संतोष आनंद सरस्वती जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष आनंद जी, तो जिस तरह से दिव्य दरबार लग चुका है और हम लगातार ये देख रहे हैं कि लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं पूरे विश्वास के साथ, और जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये दरबार लगता है, जो लोग यहाँ पर सवाल पूछने आते हैं उनके बिना बताए ही वो पूरे सवाल को लिख देते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी तक ये चर्चा में मैंने नहीं किया है, इसलिए नहीं कहा कि जब तक प्रश्न न करे तब तक उत्तर देना ठीक नहीं होता है। मेरी उम्र 70 वर्ष है और ये ब्रह्म विद्या के हम बच्चों को भी इसका ज्ञान देते हैं। एकादश रुद्रपीठ हरिद्वार में भी हमारा स्थान है और हरि अवतार दर्शन पीठ पर भी है। ये अवश्य है कि इसमें फ्रॉड हो सकते हैं, दूसरे लोग, अन्य लोग हो सकते हैं, लेकिन सब फ्रॉड नहीं होते। और ये धीरेन्द्र शास्त्री जी पर तो ये सनातनी क्षेत्र पर विधर्मियों का और आस्तीन के सांपों का आक्रमण है। ये एक प्रकार का, ये हमारी भारतीय विद्या सनातन विद्या है। और जो अभी ये कह रहे थे कि पैसा न लेता हो, आप हमारा इतिहास देखिए उठा के, ये काम हमारे यहाँ हम बचपन से हम भी करते आए हैं और एक पैसा कभी चंदा नहीं किया जाता। हमारी साइड पर देखें जाके, हम इसका विरोध करते आए हैं। हम इसकी पूरी 116 महायज्ञ और चिकित्सा शिविर और समाज सेवा के अनेक काम है। मेरे 61 सेवा प्रकल्प संचालित हैं ग्वालियर से, हरि अवतार दर्शन पीठ से। मेरी साइड देखें श्री हनुमान सत्संग धाम सेवा समिति ग्वालियर, जिसके माध्यम से और गद्दी भी लगती है और दैविक भौतिकता निदान की दिशा प्राप्त होती है। और एक पैसा कभी किसी से न कभी चंदा किया गया। सामाजिक कार्य किए जाते हैं, धार्मिक कार्य किए जाते हैं, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं, साहित्यिक कार्य किए जाते हैं। हम तो सार्थक लेखन के ऊपर भी जो है हमारी एक साइड है जिसमें हम सार्थक लेखन और धर्म के आडंबर पर भी हमारी एक संस्था कार्य कर रही है। संस्कृति समन्वय शोध संस्थान है हमारा एक। आई समझ में, इनको समझा दो कि भारत भूमि जो है त्यागियों की भूमि है। आके देखें और हमारा पूरा इतिहास खंगालें और देखें कि हम इसका विरोध करते आए हैं कि धर्म का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ भी कोई धर्म का व्यवसायीकरण नहीं होता है, होता होगा कहीं और जगह। और अगर दान दक्षिणा कोई देता है तो संस्थान इसी से चलते हैं, सामाजिक कार्य चलते हैं। इन लोगों ने छोटी सी एक सोसाइटी बना ली और सोसाइटी से हमारे सनातन धर्म पर आक्रमण करना स्वीकार कर दिया। ऐसे लोगों को उन्होंने तो नागपुर की बात कही है, भारत से खदेड़ देना चाहिए। जी, डॉक्टर जेपी सिंह, तो जिस तरह से आप सुन रहे हैं महामंडलेश्वर जी को, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये सब हमारी विद्याएं होती हैं और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। और खास हम इन्हें भी सिखा देंगे, अगर ये सीखना चाहते हो तो मैं इनको भी कुछ बता दूंगा। अब इनके कितने भीतर के पाप कितने हैं, इनके अंदर भीतर कितनी अयोग्यताएं हैं, उनको पहले छांटना पड़ेगा। उसके बाद इनको भी ये ज्ञान आ जाएगा कि हाँ ब्रह्म विद्या क्या होती है। ये सब टोटल झूठ है, कोई ब्रह्म विद्या वगैरह नहीं, ये सब ठगने की विद्या है। आप आइए, और ये पता लगा कि बाबा जी शरीर में क्या है और बाबा जी ने कहाँ संन्यास लिया है। बाबा जी क्या वैदिक संन्यास परंपरा को मानते हैं? तो वैदिक संन्यास परंपरा में आडंबर और जो है वो क्या कहते हैं, ये जो चारों तरफ जो है गृहस्थ जीवन फैला रखा है, जैसे धूर्तों को भारत से खदेड़ देना चाहिए। ये सब नहीं होता, समझे आप? कौन कहता नहीं कहता, ये हमारी वेदांत की विद्या है, ब्रह्म विद्या।
आई समझ में? आप आइए वेदांत की विद्या और ये तर्कशास्त्र भी हमारे ऋग्वेद से निकला है। तर्कशास्त्र जिसकी तुम बात करते हो सबको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और आपको मैं बताऊं कि एक तरफ जो है यहाँ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मोह माया लोभ से जो है अलग है, और एक लोग मोह माया लोभ में उतने ही ग्रस्त हैं जितना कि कोई आम आदमी ग्रस्त है, आपसे बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप केवल अपने आप को ऐसा मत समझिए। मैं कोई अपने प्रयोग करके, मैं मनुष्य, अरे प्रयोग साधना के नियम है, उपासना के नियम है। ठगने में विश्वास रखता हूँ मैं। जो लोग ठगारी करते हैं उनको मैं चुनौती देता हूँ कि ठगारी कर रहे हैं। ठगारी जो तो मैं खुद कह रहा हूँ कि धर्म का, मैं खुद कहता हूँ धर्म का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। मैंने इस पर भी शोध कराया है भाई साहब। हमने इसको, जब से ये विद्या अपात्रों के हाथ में पहुंच जाती है तब ये लोग तब ये लोग धर्म का व्यवसायीकरण करते हैं। हमारे ग्रंथों में इसके समाज को अभी तक जो है अपने धर्म से बाहर किया, सनातन धर्म और पाखंड। आइए बात कर लीजिए। ये कानून की आड़ में अपात्र लोग इसमें प्रवेश कर गए हैं और अपात्र लोगों ने इसका व्यवसायीकरण शुरू किया है। किसी दिन धीरे ब्रह्मचारी से स्कैंडल में फंस जाए तो आप कह दीजिएगा कि अपात्र थे, आज आप उनको भगवान बता रहे हैं कि उनके अंदर ब्रह्म विद्या है, पैदाइशी है वो लैट्रिन नहीं करते, वो भोजन नहीं करते, है ना? क्या ब्रह्म क्या हवा में जो रह के जो आप ब्रह्म और ब्रह्म विद्या में अंतर नहीं जानते हो तो आपसे क्या चर्चा करना है? झूठ। आपके पाखंड को मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं अंधश्रद्धा अब तुम्हारे न मानने से क्या हो जाएगा? चलिए ठीक है, तुम नहीं मानोगे लेकिन कुछ ऐसी विद्याएं हैं, विद्या तो है लेकिन हाँ, तर्कशास्त्री डॉक्टर जेपी सिंह जिस तरह से मना कर रहे हैं कि ये सब ढोंग है। हालांकि कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो कहीं ना कहीं इन विद्याओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।